अब जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है धैर्य सब्र का बांध ना टूट जाए, इसलिए प्रशासन को पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया करके डीसी साहब स्वयं आए। सभी की मांग है कि डीसी साहब यहाँ पर है। जहाँ शिक्षा के मंदिर स्कूल खुलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, वहाँ में तरीके से और डीसी ऑफिस तक जहाँ से भी हमारे रूट टाइट नहीं होगी, वहाँ से सबके पीछे जाएंगे। भाई सभी से निवेदन है कि आप इस संघर्ष में आए हो और जब नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज रेवाड़ी के अंदर एक बार फिर से एक आंदोलन का रूप लिया, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो यहां पे मौजूद थे, स्कूलों के जो संचालक हैं, प्राइवेट स्कूल के, निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो यहां पे मौजूद थे और उनकी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के आज ये डटे हुए थे। और उनकी जो मांगे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनको आज यहाँ पे आना पड़ा और एक आंदोलन यहाँ पे करना पड़ा। आइए हम इनसे जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आज जो आंदोलन लगभग बन चुका था पूरा, तो क्या कारण है, क्या ज़रूरत पड़ी कि आज आपको यहाँ पे उतरना पड़ा मैदान के अंदर? देखिए अमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्टें सरकार के पास गई हैं वो नेगेटिव गई हैं। वो नेगेटिव क्यों गई हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सरकारी स्कूलों का डाटा उठाया, ना कि प्राइवेट स्कूलों का। सरकारी स्कूलों में जो संख्या है वो ना के बराबर है। प्राइवेट स्कूलों में 100% जो है ना प्रेजेंट है बच्चे, तो वो डाटा ना जाके और जो डाटा गया वो उसका सरकारी स्कूलों का चलेगा, जिसकी वजह से सरकार को भ्रांति होगी और उन्होंने ये गलत फैसला कहीं ना कहीं समझ में प्रॉब्लम रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनको एक भ्रांति हो गई कि भी प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे नहीं जा रहे, उन्होंने ये सोच लिया, और गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जा रहे, तो जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में 1% बच्चे भी नहीं आ रहे और प्राइवेट स्कूलों में 100% आ रहे हैं। तो इसलिए हमने आज आके और सरकार को चेताने की कोशिश की है कि आप केवल और केवल सरकारी स्कूल के डाटा पे ना जाके प्राइवेट स्कूल्स के डाटा भी मंगाएं और तब कोई निर्णय लें कि स्कूल खुले या नहीं खुले। हर अभिभावक जाता, आप भी एक अभिभावक हैं, आप देखिए आपका एक बच्चा 6th क्लास में आ रहा है, एक बच्चा 3rd या 4th में होगा, इतना डिफरेंस होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में। जब 6th वाला आ रहा है और उसको कोरोना नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वाले को कैसे हो जाएगा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? पता नहीं क्या सरकार के पास किस प्रकार के डाटा जा रहे हैं और इस प्रकार की जो हो रहा है। आप लोगों का कि डेलीगेशन सरकार से मिला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। डेलीगेशन जब मिला था, जब हमें आश्वासन दिया गया था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो डाटा था वो सरकारी स्कूलों का था, उसके ऊपर वो गया। हमारा प्राइवेट स्कूल की जो अटेंडेंस थी वो सरकार के पास नहीं जा पाई, इसलिए उनके डिसीजन लेने में दिक्कत आ गई, वो डिसीजन गलत हो गया। अब रामपाल जी से पूछ सकते हैं आप, ये उनसे मिलने के लिए गए। सर, जो मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि प्राइमरी विंग को जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि इस समय पेरेंट्स भी चाहते हैं और विद्यार्थी भी स्कूल आना चाहते हैं। इसलिए जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 15 फरवरी से स्कूल खोल देंगे, वो कहीं ना कहीं उस पर पुनर्विचार करें। आज हज़ारों की संख्या में जो शिक्षक आए, अगर कहीं अगले सप्ताह तक अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश स्तर पे जो है एक जन आंदोलन का रूप जो है लेंगे और उसका विरोध करेंगे। सर, आपके बैनर पे मैंने कुछ और भी मांगे आपकी देखी, वो क्या क्या है? नहीं, हमारी मांग है कि स्कूल बस जो है पासिंग जो है पेनल्टी लग रही है वो 31 मार्च तक माफ़ की जाए बसों को जो है, और पैसेंजर टैक्स है उसको भी माफ़ किया जाए। तो अब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला हो, क्योंकि डीसी चाहे यहाँ पे ना पहुँचे हों, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि वो यहाँ पे पहुँचे थे, तो कोई आश्वासन वो दे करके गए हैं आपको? हाँ, एडीसी साहब ने कहा है जी, अगर भाई आपकी बात को हम जो है अच्छे तरीके से और हरियाणा सरकार के पास भेजेंगे, और हम आश्वस्त है कि अगले सप्ताह प्राइमरी विंग जरूर सरकार जो है खोलेगी। जी, चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम से शायद गुजरना पड़ रहा होगा, तो इस दौरान में कुछ प्रॉब्लम्स तो उनकी रही हैं, लेकिन साफ तौर पे जो सरकार है उसका रवैया इन सभी को देखते हुए कैसा रहा है? सरकार का रवैया देखो हमेशा स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के प्रति सही रवैया नहीं रहा है। सरकार
के दिमाग में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की शोषणता का सोच रही है कि प्राइवेट स्कूल शोषण करें। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देहात के अंदर जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उनकी फ़ीस भी बहुत कम मात्रा में होती है और वो गरीब से गरीब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आप जाके देखो, उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं। स्कूल विवेक से फैसला लेता है कि इस पेरेंट्स की जो है, और वो क्योंकि लोकल होने की वजह से वो जानता है, उसके घर की अर्थव्यवस्था को जानता है, उसकी घर की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उस बच्चे की फ़ीस का निर्धारण भी कर देता है, वो उसको फ़ीस में छूट देने का भी कार्य करता है। और सरकार ने जैसे बसों का लाइफ कर रखा है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या रोडवेज़ की बस जो है 500 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है, उस हिसाब से उसको 8 से 10 साल तक की उसकी जो है लाइफ तय की जाती है। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल की बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर चलती है। इस हिसाब से अगर 10 दिन वो गाड़ी चले तो एक दिन की रोडवेज की बस के बराबर चलती है जी। तो उसकी लाइफ क्यों ना उसके किलोमीटर के हिसाब से तय की जाए। जहाँ हर 10 साल के अंदर नई गाड़ी लाने के लिए स्कूल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ स्कूल की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये सोचना चाहिए, स्कूलों की जो बसें होती हैं वो बहुत कम चलती हैं और उसके हिसाब से उनकी जो फिटनेस जो है, वो बसें के जो लाइफ जो है उसको बढ़ा के कम से कम दुगना किया जाए। सर, आगे अगर आज भी आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उसके बाद क्या कदम है, कुछ सोचा हो आप लोगों ने? अभी क्योंकि एकदम से आगे फैसले नहीं लिए जाते, सरकार को हमने एक टाइम दे दिया है, 1 वीक के अंदर सरकार इन स्कूलों को खोलने पर विचार करे, अन्यथा उसके बाद हम जो है बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए विवश होंगे और उसके लिए सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। साफ तौर पे आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे लगभग 350 स्कूल्स के, जो प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात की जाए तो उनके संचालक और शिक्षक यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन सभी लोगों ने इसी बात पर विशेष तौर से ध्यान दिया था। इसी बात को उन्होंने बताया कि जो स्कूल्स हैं उनकी जो प्राइवेट प्राइमरी विंग है वो नहीं खुल पा रही हैं, जिसके कारण से कि जो अभिभावक हैं उनका दबाव भी इन लोगों के ऊपर लगातार बनता जा रहा है। और साफ तौर पे जो और भी मांगे इन्होंने जो अपने बैनर पे लिखी हुई थी वो टैक्स फ्री करने की जो मांग थी वो थी, क्योंकि इन्होंने अभी भी साफ तौर पे एक चीज़ बताई है कि स्कूलों के अंदर जो बसेज होती हैं वो कम चलती हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उनके ऊपर टैक्स है वो फ्री इसलिए किया जाए क्योंकि इस साल में जो इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह बसों का भरा है तो उसका कुछ भी अब की बार नहीं हो पाया, क्योंकि स्कूल की जो बसें हैं वो चल नहीं पाई, तो वो भी इनका व्यर्थ गया है। तो उसी विषय को लेकर के लगातार इन्होंने हमसे बातें की और अपनी जो मांगे हैं वो साफ तौर पे सरकार के सामने एक संदेश के तौर पे रखने की कोशिश है वो इन्होंने की है। और इनका विश्वास है कि अगले 1 वीक के अंदर हो सकता है कि सरकार इनकी मांगों को मान ले, नहीं तो ये बड़ा कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।